तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यम सिंह आज नए सिरे से एक वीडियो लेकर आया हूँ। वो है टेंस का और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं 12 टेंस को आप कभी भूलने वाले नहीं। जैसे आप एक मूवी को याद कर लेते उसी तरह इस टेंस को आपके दिमाग में याद रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बात करते हैं टेंस। तो टेंस माने क्या होता है? तो टेंस का मतलब होता है बेसिकली काल, और इसको हम क्या कह सकते हैं? समय। ठीक, जब हम बात करते हैं टेंस की तो हम टेंस नहीं पढ़ रहे होते हैं, तीनों समय को पढ़ रहे होते हैं। हमारे जीवन में 3 घटनाएं होती हैं, या तो वो वर्तमान में होगी, या तो वो पास्ट में होंगी जो बीत चुकी होंगी, या तो वो भविष्य में होंगी जिनके बारे में हम अनजान हैं, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इतनी बातें समझ में आई। चलिए, तो टाइम जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टाइम, ठीक, दूसरा होता है पास्ट टाइम, और तीसरा होता है फ्यूचर टाइम। ठीक, कितने टाइप हुआ? प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान, पास्ट टाइम या बीता हुआ समय, फ्यूचर मतलब आने वाला या भविष्य। ठीक, आइए इसमें से समझते हैं प्रेजेंट टाइम को। ठीक, जैसे हम बात करते हैं, जब सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट है, तो ये बातें उसमें लागू होती हैं। पहला, है आएगा, हो आएगा, हूँ आएगा, ये वाक्य के अंत में आता है, तभी हमें पता चलता है कि ये से जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो किस समय में है, तो वो प्रेजेंट में है, ये बताते हैं। ठीक, जैसे मैं अगर कोई उदाहरण लेता हूँ तो ये उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि वो कैसे बताएंगे कि वह प्रेजेंट में है। ठीक, पहला सेंटेंस है, वह एक राजा है। ठीक, मीरा मेरी बहन है। तो आप देख पा रहे होंगे इस सेंटेंसेस में है शब्द लास्ट में आया है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये किस समय में है, तो ये प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट समय में। ठीक, तो हमें प्रेजेंट समय के बारे में कब पता चलेगा? जहाँ पर है आएगा, हो आएगा, हूँ आएगा। ठीक, इसे एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम मेरे भाई हो। ठीक, तुम मेरे भाई हो, तो इसमें आप देख पा रहे हो शब्द आया है। ठीक, तो ये सेंटेंसेस हमें क्या बताते हैं कि ये सभी प्रेजेंट में है। ठीक, अब प्रेजेंट के और सारे टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स को हम पढ़ते हैं जिसे हम टेंस का नाम देते हैं। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं उन सारे टाइप्स को बारी बारी। तो अगर ये जो प्रेजेंट की आइडेंटिटी है इसको हम ता, ते, ती, इन तीनों के बाद अगर है, हो, हूँ आता है, ठीक, है, हो, हूँ आता है, तो ये किसको ऐड कर लेता है? तो ये ऐड कर लेता है इंडेफिनिट को। इतनी बात समझ में आई क्या? जब ता, ते, ती के बाद है, हो, हूँ ये सभी आते हैं तो ये किस में आते हैं? इंडेफिनिट में। तो ये इंडेफिनिट की आइडेंटिटी ले लेता है। केवल परिवर्तन क्या हुआ कि यहाँ पर ता, ते, ती आया है, उसके बाद है, हो आया है। ठीक, जैसे हम वाक्य लेते हैं और समझते हैं, जैसे मैं कहूँ राम बाजार जाता है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ वाक्य के अंत में ता के बाद आया है शब्द। ठीक, जैसे तुम यहाँ आते हो। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ते के बाद आया है हो शब्द। ठीक, मैं वहाँ रहता हूँ। ठीक, तो इन सेंटेंसेस में आप देख पा रहे होंगे कि ता, ते, ती के बाद है, हो, हूँ ये शब्द आए हैं। तो जब ता और ते, ती आता है
तो ये किसकी आइडेंटिटी को बताते हैं? तो ये बताते हैं आइडेंटिटी, इंडेफिनिट की आइडेंटिटी को बताते हैं। जब हम इनके साथ है हो हूँ शब्द को जोड़ देते हैं तो ये किसका रूप ले लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका रूप ले लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इतनी बात समझ में आई? चलिए, आई होप ये सेंटेंसेस के माध्यम से आप और समझ पा रहे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या ऐड ऑन होगा तब वह कॉन्टिन्यूअस बनेगा? आइए इस बात को समझते हैं। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। क्या होती है? डू या डज। ठीक, ये इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करते हैं तो अगर हम इसमें रहा, रहे, रही के साथ हम हैं, हो, हूँ ये तीनों शब्द जोड़ देते हैं तो ये किसका रूप धारण कर लेता है? तो ये कॉन्टिन्यूअस का रूप धारण कर लेता है। किसका रूप धारण कर लेता है? कॉन्टिन्यूअस का। ठीक, तो ये पूरा क्या बोला जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतनी बात समझ में आई? क्या जोड़ा गया इसमें? रहा, रहे, रही। उसके बाद ये प्रेजेंट की आइडेंटिटी ले लिया, है, हो, हूँ। ठीक, तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर। ठीक, आइए उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक, जैसे राम जा रहा है। ठीक, राम जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाक्य के अंत में रहा, रहे, रहे के बाद है, हूँ, है। ठीक, जैसे मैं वहाँ रह रहा हूँ। ठीक, मैं वहाँ रह रहा हूँ। तुम बाजार जा रहे हो। तो आप देख पा रहे हैं वाक्य अंत में रहा, रहे, रही शब्द आया है, उसके अंत में क्या आया है? हो, हूँ। ठीक, तो आप इस शब्दों से जान पा रहे होंगे कि ये किसकी आइडेंटिटी बता रहा है? तो ये बता रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो आई होप ये उदाहरण आपको हेल्प कर रहे होंगे। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं आगे। तो वो किसके बारे में है? तो वो है परफेक्ट के बारे में। तो परफेक्ट की आइडेंटिटी क्या है, उसको हम पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में आइए देखते हैं। ठीक, तो अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो उसकी आइडेंटिटी होती है चुका, चुके, चुकी। ठीक, या फिर लिया, दिया, गई। ठीक, ये शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। ठीक, और इनके साथ क्या ऐड हो जाता है? तो क्या ऐड हो जाता है? हो, हूँ। ठीक, तो क्या इतनी बात क्लियर हुई? जब चुका, चुके, चुकी के बाद या तो चुका, चुके, चुकी आएगा या तो लिया, दिया, गई ऐसे शब्द आएंगे और उसके अंत में क्या आएगा? हो, हूँ शब्द आएगा। तो हमें क्या पता चलेगा कि वह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ऐड कर रहा है। ठीक, किसको ऐड कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई? तो आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरण की तरफ। तो पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है। ठीक, मैं पानी पी लिया हूँ। ठीक, जैसे मीरा चाय बना चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं वाक्य के अंत में चुका, चुके, चुकी या लिया, दिया के बाद है, हो, हूँ शब्द आ रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है वह प्रेजेंट
परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो वो होती है हैव और हैज़। ठीक, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? आगे बढ़ें, चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी को कैसे पहचानेंगे? तो अगर हम कॉन्टिन्यूअस को लेते हैं, रहा, रहे, रही, ठीक, और इसके साथ अगर हम समय को ऐड कर देते हैं, ठीक, समय मतलब टाइम को, और उसके बाद हम हैं, हो, हूँ, प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिटी को ऐड करते हैं, तो ये किसको बनाता है, तो ये बना देता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या इतनी बात क्लियर हुई? आइए और क्लियर कर लेते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से, कि हम उदाहरण से कैसे समझेंगे। ठीक, तो पहला उदाहरण है, राम 2 दिन से यहाँ आ रहा है। ठीक, राम 2 दिन से यहाँ आ रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस को दर्शा रहा है और ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है, और जो इसमें समय दिया है 2 दिन, ये किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है परफेक्ट को। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब रहा, रहे, रही और उसमें समय दिया हो और है, हूँ वाक्य के अंत में आए, तो वो कौन सा टेंस होता है, तो वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगला मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे तुम सुबह से पढ़ रहे हो। ठीक, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, यानी कि तुम्हारा रूटीन क्या है, तो वो क्या है, तुम जारी कर रखे हो सुबह से पढ़ना। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं, रहा, रहे, रहे के बाद है, हूँ आया है, और इसमें टाइम दिया है सुबह से। ठीक, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें हैज़, हैव के साथ बीन ऐड हो जाता है, और टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं। आइए हम बात करते हैं, अब जैसे प्रेजेंट की बात कर चुके हैं, सेम इसी तरह हम बात करने वाले हैं पास्ट के बारे में। किसके बारे में? पास्ट के बारे में। तो आइए पास्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, और आपको इसी तरह कुछ भी भूलने वाला नहीं है। अगर ये वीडियो आप 2 बार देख लेते हैं तो आप कभी भी टेंस भूलेंगे नहीं। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं पास्ट के बारे में। तो अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें, तो जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो होती है था, थे, थी। क्या आएगा? वाक्य के अंत में था, थे, थी आएगा। जैसे मैं बात करूँ, राम मेरा भाई था। ठीक, क्या हो जाएगा? राम मेरा भाई था। तो आप देख पा रहे हैं वाक्य के अंत में क्या शब्द आया है? था। ठीक, जैसे मीरा मेरी अध्यापिका थी। ठीक, क्या? मीरा मेरी अध्यापिका थी। तो क्या हो जाएगा? वाक्य के अंत में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थी शब्द आया है। ठीक, जैसे वे मेरे मित्र थे। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं जो पास्ट सिंपल की आइडेंटिटी है था, थे, थी, वो तीनों यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई हो रही है। ठीक, तो ये पास्ट रहा सिंपल। अब बात करते हैं टेंस की, कि पास्ट टेंस कितने टाइप्स का होता है और हम उसको कैसे समझते हैं। ठीक, ये हर बातें अपने आप में जुड़ी हुई होती हैं, बस आपको समझना होता है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक, तो जो पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी है वो क्या है? जब हम
ता ते ती के बाद था थे थी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं। पहले ता आएगा, फिर ते आएगा, फिर ती आएगा। इनमें से कोई एक शब्द आएगा और उसके साथ था या थी, इनमें से कोई एक शब्द आता है, तब वो किसकी आइडेंटिटी ले लेती है? वो लेती है पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी ले लेती है? पास्ट इंडेफिनिट की। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। जैसे मैं बात करता हूँ राम खाना खाता था। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं ता ते ती के बाद यहाँ पर क्या आया है? था आया है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तुम भीड़ में रोते थे। ठीक, तुम क्या करते थे? भीड़ में रोते थे। तो क्या हो जाएगा? ता ते ती के बाद थे आया है, तो ये बता रहा है कि मैं जो है था है वो पास्ट की आइडेंटिटी लेके आया है, और जो ते शब्द आया है वो इंडेफिनिट की आइडेंटिटी लेकर आया है। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं और तीसरे उदाहरण की बात करते हैं। जैसे वह यहाँ आती थी। ठीक, वह यहाँ आती थी, यानी कि वो पहले यहाँ आती थी, अब वो नहीं आती है शायद, इसीलिए वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर ती शब्द आया है और उसके साथ क्या आया है? थी शब्द। तो आप देख पा रहे हैं ता ते ती के बाद था थे थी शब्द आया है। इससे हमें क्या पता चलता है? ये आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। तो वो इंडेफिनिट की आइडेंटिटी के बारे में हमें पता चलता है। ठीक, वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूँ तो कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? क्या चीज़ें अलग होंगी? तो वो होंगी, आप जानते ही हैं कि मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बता रखा हूँ। बस इसके साथ क्या रहेगा? रहा रहे रही शब्द जोड़ दिया जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा। ठीक, तो क्या रहा रहे रही के बाद था थे थी आता है, तो किसकी आइडेंटिटी ले लेता है? तो वो आइडेंटिटी ले लेता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक, तो उदाहरण की बात करें, जैसे मोहन बाजार जा रहा था। ठीक, मोहन बाजार जा रहा था, मैं वहाँ से लौट रहा था। ठीक, तुम नदी से पानी भर रही थी। ठीक, मोहन बाजार जा रहा था, यानी कि रहा रहे रही के बाद क्या आया है? था। ठीक, यहाँ पर भी रहा रहे रही के बाद था आया, यहाँ पर थी आया है। इससे हमें क्या पता चलता है? ये आइडेंटिटी बताते हैं कि मैं जो है वो हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, किसकी आइडेंटिटी ले लेते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसकी इतनी बातें आपको क्लियर हुई तो थम्स अप कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टेंस की, वो है परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या बदलेगा दोस्तों? तो बदलने वाला है, ठीक, इसके साथ था थे थी के साथ चुका चुके चुकी ये शब्द आएगा, अथवा लास्ट में आई गई या लिया दिया, इस तरह का सेंटेंस आ सकता है। ठीक, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और जो पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक,
जैसे मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में क्या होगा कि जैसे अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो वो केवल और केवल क्या होती है, तो वो होती है डिड। क्या होती है? डिड। उसी तरह अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो ये क्या होती है? वाज और वर। क्या होती है? वाज और वर। ठीक। उसी तरह अगर मैं परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो वो होती है हैड। क्या होती है? हैड। केवल और केवल हैड होती है। समझ में आई बात? जैसे हम पास्ट परफेक्ट का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मोहन चाय पी चुका था। ठीक। मैं ऑफिस से लौट आया था। ठीक। तुम बाजार से सामान खरीद चुकी थी। तो आप देख पा रहे हैं चुका, चुकी, चुके के बाद क्या आया है? था, थे, थी आया है और आया भी शब्द आया है। ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो टेंस है वो किस टेंस में है? तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो वो क्या होती है? हैड। क्या होती है? हैड। ठीक। अब लास्ट सेंटेंस बचा है और वो क्या है टेंस? तो वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वो क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसमें क्या चीज़ें बदलेंगी? तो वो क्या बदलेंगी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। तो उसमें रहा, रहे, रही, रहा, रहे, रही और उसके साथ क्या हो जाएगा? तो वो जुड़ जाएगा समय। और समय जब जुड़ जाता है तो वो किसकी आइडेंटिटी ले लेता है? तो वो ले लेता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो उसमें रहा, रह, रहेगी और समय ऐड होगा और उसमें वाक्य के अंत में था, थे, थी शब्द आएगा। ठीक। जिसे हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे मैं कहूँ मीरा 2 दिन से भूखी थी। ठीक। मीरा 2 दिन से, 2 दिन से क्या थी? मीरा 2 दिन से, मीरा 2 दिन से भूखी थी। ठीक। मीरा 2 दिन से। दूसरी बात कर लेते हैं। ठीक। क्या है वो? तो पहला उदाहरण है रमेश 4 दिन से यहाँ आ रहा है। ठीक। रमेश 4 दिन से यहाँ आ रहा है। तुम बाजार कल क्यों नहीं जा रहे थे? ठीक। तुम बाजार कल क्यों नहीं जा रहे थे? ठीक। जैसे वह भोजन सुबह क्यों नहीं कर रही थी? ठीक। वह भोजन सुबह से क्यों नहीं कर रही थी? तो आप देख पा रहे हैं रहा, रहे, रही के बाद यहाँ पर था, थे, थी आया है और यहाँ पर टाइम भी दिया है सुबह से कल 4 दिन से। ठीक। तो यह हमें क्या बता रहा है कि जो मेरी आइडेंटिटी है वो क्या है? तो वो क्या है? पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो वो होती है हैड प्लस बीन। क्या होती है? हैड प्लस बीन। क्या होती है? हैड प्लस बीन। अगर टाइम है तो टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगले बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर टेंस को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं फ्यूचर के बारे में। चलिए, तो हेलो दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम सीखते हैं फ्यूचर के बारे में। ठीक, सिंपल फ्यूचर क्या होता है? ठीक, तो सिंपल फ्यूचर टेंस किसे बोलेंगे हम? जिसमें साधारण, जिसे मैं अधिकारी बन जाऊंगा। ठीक, यानी कि कोई भी बात होगी वो क्या करेगा? वो स्वीकार करेगा। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें इच्छा व्यक्त की जाती है। जैसे मैं अधिकारी बन जाऊंगा, मैं छात्र हो सकूंगा। ठीक, ऐसे बातें आएंगी। समझाई बात? तो सिंपल में क्या होता है कि वो भी गागेगी होता है, लेकिन इसमें यूज क्या करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं केवल और केवल सिंपल में विल का यूज। किसका यूज करते हैं? विल बी का यूज ज़्यादा करते हैं। जैसे आई विल बी, क्या हो जाएगा? आई विल बी आ ऑफिसर। ठीक, आई विल बी ऑफिसर। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे किस में आते हैं? तो वो आते हैं सिंपल फ्यूचर में। इतनी बातें क्लियर हुई। तो अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो अगर हम इंडेफिनिट को लेते हैं तो उसके वाक्य के अंत में गा, गे, गी, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शैल या विल। ठीक, आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे वो शैल विल कैसे यूज होगा। ठीक, और उसको हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, तो इसमें केवल लास्ट में गागे गी आ जाए। जैसे मैं बात करूं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर वाक्य के अंत में गागे गी आया। जैसे मैं कहूँ तुम वहाँ जाओगे। ठीक, वह यहाँ पर खाएगी। ठीक, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब जुड़ जा रही है। ठीक, उसमें क्या होता था कि मनोकामनाएं ही उसमें व्यक्त की जाती, तो उसमें केवल और केवल शैल का यूज होता था, विल का यूज होता था। इसमें शैल और विल दोनों का यूज होगा। क्या होगा? शैल और विल दोनों का यूज हम इस टेंस में करेंगे। जब ऐसे प्रकार के टेंस आ जाते हैं उसमें वाक्य के अंत में गागेगी दिखे, तो हमें क्या पता चल जाना है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। कैसा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। बात समझ में आई? दूसरी बात करते हैं, अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में थोड़ा आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। वो किस तरह चेंज होती है तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। वहाँ पर आप देख रहे थे कि हम पास्ट में और प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं। रहा रहे के बाद है, हुआ है या था, थे, थी आए, तो पास्ट या फिर प्रेजेंट हो जाता था। फ्यूचर में ऐसा नहीं है। तो फ्यूचर में उसकी आइडेंटिटी क्या है? रहा रहे के बाद होगा, होगी, ठीक, होगे, ऐसे शब्द आएंगे। तो वो क्या होंगे? रहा रहे के बाद होगा, होगे, होगी, ऐसे शब्द आएंगे। तो हमें क्या पता चलेगा कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कैसा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे तुम काम कर रहे होगे। ठीक, तुम काम कर रहे होगे। माया भोजन पका रही
होगी। ठीक, वह नाश्ता लगा रहा होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रहा रह रहे के बाद होगा होगी शब्द आ रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, तो ये है कॉन्टीन्यूअस टेंस। रहा रह रही ये कॉन्टीन्यूअस को बताता है और होगा होगे होगी ये बताता है हमारे कॉन्टीन्यूअस टेंस को, यानी कि प्रेजेंट फ्यूचर और कॉन्टीन्यूअस ये दोनों को मिला के बनते हैं इसको, और ये रहा रह रही को मिलाकर क्या बनता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। इतनी बातें समझ में आई। अब कहीं भी आपको फ्यूचर दिख जाए तो पहचान लेंगे ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफेक्ट में। तो परफेक्ट की बात कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में एक ही आइडेंटिटी को लेकर हम बस थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएंगे, ये फ्यूचर बन जाएगा। जैसे होगा होगे होगी ये भी किसके साथ लागू होगा, तो वो फ्यूचर के साथ लागू होगा। जैसे कैसे मैं कह सकता हूँ, चुका चुके चुकी के बाद होगा होगे होगी ऐसे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। तो हमें क्या पता चल जाना है कि वो जो सेंटेंस है चुका चुके चुकी के बाद आया है होगा होगी, वो किसको दर्शा रहा है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट को। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, मैं खाना खा चुका होऊंगा। ठीक, क्या, मैं खाना खा चुका होऊंगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं जैसे मीरा कपड़ा पहन चुकी होगी, मेरा भाई घर पर आ चुका होगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं चुका चुकी के बाद क्या आ रहा है, होगा होगे होगी। तो ये सेंटेंस हमें क्या बताते हैं कि ये फ्यूचर और परफेक्ट ये दोनों को बता रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी वाक्य आए तो आपको पता चल जाना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो वो होती है शैल हैव और विल हैव। और मैं यहाँ पर बताना भूल गया, कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, जो है कि पास्ट, फ्यूचर और कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट भी हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों की, फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस। तो ये है हमारा सम्मिलित रूप। इसमें क्या ऐड हो जाता है ज़्यादा, समय। क्या, समय। ठीक, तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और फटाफट मैं आपको आज आइडेंटिटी बता के फिर आपको सारे टेंसों का अनुवाद करवाऊंगा, यानी कि ट्रांसलेशन करवाऊंगा इंग्लिश टू हिंदी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं उदाहरण लूँ तो होगा होगी होंगे, यही तीनों शब्द के बाद क्या आएगा, रहा रहे रही के बाद ये तीनों शब्द आएंगे, रहा रहे रही। रहा रहे रही के बाद होगा होगे होगी ये शब्द आएंगे, तो वो क्या बताएंगे, वो बताएंगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जैसे मैं अगर उदाहरण लेता हूँ, मीरा 2 दिन से मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी। मीरा 2 दिन से मेरे साथ रहेगी। ठीक, आज दूसरा वर्ड ले लेता हूँ, तुम मेरे घर सुबह आओगे। ठीक,
तुम मेरे घर सुबह आओगे। ठीक, तो इस तरह का सेंटेंस आए तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं पढ़ रहा होऊंगा। ठीक, मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो ये क्या दर्शा रहे हैं, रहा रहेगा के बाद होगा, होगी, होऊंगा। ठीक, ये शब्द बता रहे हैं कि ये जो सेंटेंस आ रहे हैं वो परफेक्ट, कंटिन्यूअस और इसमें ऐड ऑन है फ्यूचर, यानी कि टोटल मिला के हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या इतनी बातें क्लियर हुई दोस्तों? तो आइए हम ट्रांसलेशन की ओर कल चलने वाले हैं। तो आई होप समापन की ओर ये वीडियो है। तो अगर ये वीडियो आपको सपोर्टिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।